गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चंस है। तो हमने इसके पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। तो दोस्त, ये थर्ड में ये बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। यानी यहाँ पे कोई भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि किस नंबर से उसको डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर परफेक्ट क्यूब नंबर अगर होना है तो उसको अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके सारे प्राइम फैक्टर्स का अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो वो ट्रिपल्स में सारे फैक्टर्स का ग्रुपिंग होना चाहिए। ट्रिपल्स में अगर ट्रिपल्स में ग्रुपिंग नहीं होगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसका पहला सवाल का बात करें, देखिए जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका पहला सवाल है 81। तो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 3 27, 3 नवा 27, 3 3 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम इसका ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपल्स में, तो देखिए ट्रिपल्स में ग्रुपिंग करेंगे तो ये हो गया हमारा, एक ग्रुप तो मिल गया लेकिन बाकी 3 बच गया। तो लिखेंगे कि व्हेन वी ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स of 81 we get factor 3 is factor 3 is लेफ्ट ओवर। तो हमने क्या देखा कि ये 3 लेफ्ट ओवर बच गया। तो इस कंडीशन में तो ये 81 होगा नहीं हमारा ये क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, तो दोस्त इसको अब हमें डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिवाइड आपको करना है ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो दोस्त 81 अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, तो यहाँ भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए, अब एक 3 जो हमारा बच रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा 27 बराबर 3 क्यूब। तो इस तरह से हमारा अब ये 27, नाउ 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। सो द रिक्वायर्ड नंबर बी कितना होगा बेटा, तो ये 3 होगा। यानी 3 से हमको ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका ये कट जाएगा, ये हिस्सा जो बचा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा और उस नंबर को ये परफेक्ट क्यूब बना देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्यूब की बात करेंगे तो उसको ग्रुपिंग 3 ट्रिपल्स में करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें इसका, तो देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन है ये 128, ठीक है 128। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 128 को 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2। तो दोस्त ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 हो गया और ये 3 6, 2 और ये हो गया। अगर हम इसका ग्रुपिंग करें तो देखिए, अगर हम इसका ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपल्स में, ठीक है ना, ट्रिपल्स में ग्रुपिंग करेंगे। सब जगह क्यूब में तो ट्रिपल्स में ही होता है ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 बच गया। तो इसी को थोड़ा स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि व्हेन वी आर ग्रुपिंग
of prime factors of 128, we get factor 2 is left over। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा 2 बच गया तो डिवाइड कर देंगे। तो 128 को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्यूब इंटू 2 पर पावर क्यूब इंटू 2/2। तो ये 2 से 2 खत्म। तो यानी 2 छके 12, 2 चौके 8 यानी 64। और इसको गुणा कर लेंगे तो बेटा 4 का क्यूब। तो ये 4 का क्यूब यानी हमारा ये बन गया परफेक्ट क्यूब। तो हैंस 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। सो द रिक्वायर्ड नंबर बराबर, तो बेटा ये रिक्वायर्ड नंबर क्या मिला हमको, यही 2 मिला। इसी 2 से तो हमने डिवाइड किया है, तो बराबर 2 आंसर। तो इस तरह से बेटा हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट अगर एक बार पकड़ लेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसका तो दिया है 135। तो ये 135, तो कुछ नहीं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 135 को प्राइम कर लेते हैं, तो 5 से कटा लेते हैं। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 नवा 27, 3 तिरिके 9। तो इसका दोस्त हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इसका ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपल्स में तो देखिए ये 5 लेफ्ट ओवर बच गया। तो व्हेन वी ग्रुपिंग ऑल फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं इसको, ऑल प्राइम फैक्टर्स इनटू ट्रिपल्स, ठीक है ना। ऑल फैक्टर्स ऑफ 135 इंटू ट्रिपल्स, अगर हम ट्रिपल्स में 135 के सारे फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को ग्रुपिंग करेंगे तो देन फैक्टर 5 इज लेफ्ट ओवर। तो देखिए लेफ्ट ओवर हमारा ये 5 यहाँ से बच जा रहा है, यहाँ से 5 बच गया, तो इसलिए 135 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो बेटा ये 3 का क्यूब इंटू 5/5। अब इसको आराम से इसको देखिए, अब ये कट जाएगा। तो इस तरह से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 3 का क्यूब। तो देखिए ये परफेक्ट क्यूब बन गया। अब तो लिख लेंगे इसी चीज़ को कि हैंस 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। सो द रिक्वायर्ड नंबर बराबर 3 आंसर। तो ये रिक्वायर्ड नंबर हमारा ये 5, देखिए हाँ रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया दोस्त, ये हमारा 5 हो गया। ये वाला है, ये हमने इसी से तो डिवाइड किया है ना, ये तो इसी से हमने डिवाइड किया है, तो इसलिए ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया ये सवाल कौन सा, थर्ड, ठीक है ना। तो हमने देख लिया दोस्त थर्ड। अब हम फोर्थ देख लेते हैं 192, ठीक है। तो इसका हम फोर्थ देख लेते हैं 192। तो देखिए 192, तो अब बस प्राइम फैक्टर आप निकालिए, बस सब मिल जाएगा आपको। तो 2 नवा 18, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 निके 4, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलिए 3 से एक कर दीजिए। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 3 और 3 6, यानी 2 पर पावर क्यूब इंटू 2 पर पावर क्यूब। अब ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या बच गया है, ये एक 3 बच गया, ठीक है ना। ये 3 एक बच गया। तो हेयर व्हेन वी ग्रुपिंग
the prime factors of 192 into ट्रिपल्स, जब हम इसको ट्रिपल्स में ग्रुपिंग किए, देन फैक्टर 3 इज लेफ्ट ओवर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट ओवर हो गया, ठीक है ना। ये 3 हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा ये लेफ्ट ओवर हो गया, ठीक है ना। तो बस इसी से हम डिवाइड कर देंगे, इसलिए 192/3 बराबर ये बेटा 2 क्यूब इंटू 3/3। अब इसको बस कटा देंगे तो देखिए ये से ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 बराबर। अब इसको बेटा हम 2 से ऐसे लिख लेंगे कि 2 × 2 का क्यूब, तो देखिए 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब तो ये होता ही है 64, ये 64 होता है। तो इसी को हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए इसी को हम लिख लेंगे दोस्त इधर। Hence 64 is a perfect cube, so the required number बराबर बेटा जिसे हम डिवाइड किए हैं 3 से डिवाइड किए हैं, तो नंबर 3 आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। तो इसलिए सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे, एक क्वेश्चन और इसमें बच रहा है, तो इसको भी निपटा लिया जाए। 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो इसका 5 क्वेश्चन ये है, 5 में क्या है 704, ठीक है ना, 704। तो दोस्त हाँ ठीक है 704, बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए 704, तो बस देखिए 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 दूनी के 4, 2 से 2 एकम 1, 2 सते 14, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 4 4, 2 2, 2 11। तो दोस्त इसको अगर हम लिखें तो 2 × 2 × 2, 3 ये हमारा हो गया, 3 ये हो गया, 1 2 3 और बेटा 11, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको ट्रिपल्स में ग्रुपिंग करें तो देखिए एक ग्रुप हो गया, ये हमारा एक दूसरा ग्रुप हो गया, लेकिन ये भाई बच गया, ठीक है ना। तो ये बच गया, तो इसी को थोड़ा स्टेटमेंट में लिख लिया जाए, ठीक है ना। व्हेन वी ग्रुपिंग ऑल prime factors of 704 into ट्रिपल्स, जब हमने ट्रिपल्स में ग्रुप किया, देन 11 फैक्टर इज लेफ्ट ओवर। तो बेटा ये लेफ्ट ओवर हो गया हमारा 11, ठीक है ना। सो अब ये बेटा 704 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी बेटा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 11/11। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको कटा देंगे, कट गया ये देखिए, तो 11 से कट गया, तो यहाँ से भी कट जाएगा, तो 11 6 अच्छा 11 24 वाले 64। तो इस तरह से बेटा 64 बराबर, अब हमारा ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब बराबर, यानी 4 पर पावर क्यूब। कभी भी अगर पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अगर दोनों पे पावर सेम है तो दोस्त इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 पर पावर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पर पावर क्यूब। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 64 इसका देखिए 4 पर पावर क्यूब, तो 64 हो रहा है, यानी ये परफेक्ट क्यूब अब बन गया। पहले नहीं था ये परफेक्ट क्यूब, अब हो गया। तो यहाँ पे बस वही 2 लाइन लिख लेंगे, देखिए हैंस 64 is a perfect cube, so the required number बराबर बेटा हम किससे डिवाइड किए थे, तो 11 से, तो बस 11 आंसर।
तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल को कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है ना। तो सवाल कोई बड़ा नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है और थोड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिए, बस हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो अब सवाल है, एक लास्ट सवाल है 4 कि परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी ये क्यूबाइडल है। ये क्या है बेटा? क्यूबाइडल। ये क्यूबाइडल शेप है हमारा, ठीक है। हाउ मैनी सच क्यूबाइड्स विल नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो अगर एक क्यूब बनाना है तो सारा तो उसको साइड बराबर होना पड़ेगा, और सारा साइड बराबर होने का मतलब है कि परफेक्ट क्यूब होना चाहिए उसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो द डायमेंशन ऑफ गिवन क्यूबाइड, ठीक है ना, क्यूबाइड इज कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड बराबर बेटा 5 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अच्छा, टू फॉर्म इट एज क्यूब, टू फॉर्म इट एज ए क्यूब, ठीक है, डायमेंशन should be in a group of triples, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी अगर हम कोई क्यूबाइड इससे बना रहे हैं, ठीक है ना, हमने तो वॉल्यूम निकाल लिया, तो यहाँ वॉल्यूम में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं है किसी फैक्टर का ट्रिपल्स में, ठीक है ना। लेकिन अगर, यानी कहने का मतलब जब यहाँ ग्रुपिंग नहीं है, यानी 5 दूना 10 5 50, यानी अगर हम 50 की बात कर रहे हैं तो ये 50 तो हमारा परफेक्ट क्यूब है नहीं। अब हमें चाहिए एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब, तभी इसका डायमेंशन क्यूब में होगा, ठीक है। तो हैंस, तो इसके ये इसलिए मैंने ये बात किया कि टू फॉर्म इट एज ए क्यूब, अगर क्यूब बनाना है तो डायमेंशन शुड बी इन ए परफेक्ट इन ए ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स, ट्रिपल्स में होना चाहिए, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब, अब देखिए इस क्यूब का वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो इस वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो देखिए, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो 5 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए ये तो हमारा ये गिवन है ये वाला, लेकिन अगर इसको परफेक्ट क्यूब में आना है तो दोस्त इसको देखिए, यहाँ हमें 1 2, तो 1 5 से इधर गुणा करना पड़ेगा, और 1 है यहाँ पे, तो हमें दोस्त क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तब ये जाके परफेक्ट क्यूब में आएगा, ठीक है ना। तो यानी हमारा क्या निकल गया? यानी 50 में हमको कितना से करना पड़ा? ये 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब देखिए, अब इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 10, यानी 1000, 5 दूना 10 10, ये 20 हो गया, 5 दूना 10 5 50, 50 और 20, तो 5 दूना 10, हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया ठीक है। अब ये हम इसको 10 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी ये प्रत्येक, ये जो इसका डायमेंशन है दोस्त, अब ये कितना हो जाएगा? ये हमारा ये 10 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसको परफेक्ट क्यूब बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हमने इससे तो 20 हमें चाहिए ऐसा, तो हमने क्या किया? ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसका ये 50 जो गिवन है इसका
ये गिवन हमारा क्यूबाइड है, उसका वॉल्यूम दिया है 50। तो ऐसा हमको 20 चाहिए। जब ये 20 मिलेगा तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, और जो परफेक्ट क्यूब बनेगा तभी ये क्यूब बना सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, इसलिए लिख लेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड बराबर बेटा कितना चाहिए, तो 20 चाहिए। तभी तो हम 20 से इसमें 50 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई किए तो ये परफेक्ट क्यूब बना। तो यही तो नंबर है हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ वॉल्यूम को देखना है, और फिर चूँकि क्यूबाइड अब हम जानते हैं ना क्यूब का क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। देखिए इसके लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बराबर बेटा ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब, ये साइड है, ठीक है ना। तो बेटा साइड का क्यूब होता है। उसी तरह यहाँ पे बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड देख लीजिए, ये तो हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक लिख लेता हूँ यहाँ पे, याद कर लीजिए अगर नहीं याद हो तो, कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड बराबर बेटा एल इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना, हाइट, ठीक है ना। लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यहाँ ई है, ठीक है ना। तो ये लेंथ ब्रीथ हाइट में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा क्यूबाइड का। तो देखिए अब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो जब इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ट्रिपल्स का ग्रुपिंग करना है, उसमें से एक एक निकाल लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो देखिए, तो बेटा 1728 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो देखिए ऐसे 1728 तो हम जानते हैं कि बेटा 12 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो आपको 11, 12, 15 तक अगर क्यूब याद हो जाए तो अच्छा है। देख लीजिए 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 1 2 6 12, 2 1 0 8, और बेटा 2 5 10, 2 चौके 8, 2 27, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे कैसे बेटा, 1728। देखिए इसको बस ऐसे लिख लीजिए आप, 1728 बराबर, अब इसी को लिख लीजिए। देखिए 1 2 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, और एक बेटा हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3। हमने इसी चीज़ को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसका ग्रुपिंग कर लीजिए। तो इसका ग्रुपिंग जब हम करेंगे दोस्त, तो देखिए ऐसे एक ग्रुप हो गया हमारा इसका, ट्रिपल्स का ग्रुपिंग करना है बस। क्यूब रूट में हमेशा ट्रिपल्स का है, स्क्वायर रूट में हमेशा 2 का, बस ये ध्यान में रखिए। तो हमने ट्रिपल्स का ग्रुपिंग कर लिया, अब इसमें से एक निकाल लेंगे एक एक, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1728 का अगर हम क्यूब रूट करें दोस्त तो कितना हो जाएगा, 2 2 3, तो बेटा 12, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम 12 का क्यूब करें तो 1728 आएगा, ठीक है ना। इसी चीज़ को अगर हम इधर रिवर्स कर दें, जैसे 1728 का क्यूब रूट करें तो बेटा 12 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया हमारा बेटा 12। अगर हम इसका क्यूब रूट ऑफ 178 बराबर 12 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बेटा किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम एक और क्यूब रूट की बात करें, देखिए अगर हम एक और क्यूब रूट की बात करें तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000। अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए
इसका कैसे करें? तो ऐसे तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या कि बेटा 1000 है, इधर 27 है, तो 1000 का 10 क्यू हो जाएगा और 27 का 3 क्यू हो जाएगा। तो ये हमें सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि 30 पर क्यू है। तो ये तो हम चूँकि आप करेंगे, जब सवाल मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद आपको इसका आंसर दिख जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी इसको प्रोसेस से करेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अब इसको प्रोसेस से जब हम करेंगे तो 27,000 का बेटा बस प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिए। तो 3 से कटा लीजिए, 3 9 27, 1 2 3, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से 1000, फिर दोस्त 5 से कटा लीजिए, 5 दूना 10, फिर 5 से, 5 चौके 20, फिर 5 से, 5 9 8 40, 2 चौके 8 2 2। तो इस तरह से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको लिख लीजिए ऐसे, 27,000 बराबर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है ना। और बेटा ये 2 × 2 × 2। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखिए, अगर हम ट्रिपल्स में ग्रुपिंग करते हैं तो एक हमारा ये ग्रुप मिलेगा, एक बेटा ये हमारा एक ग्रुप मिलेगा, और एक दोस्त ये हमारा ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम बेटा लिखें कि 27,000 का अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो दोस्त यहाँ से एक निकल जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ से निकल जाएगा, तो एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, तो ये 18 बेटा 30 हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 27,000 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो 30 आएगा, और अगर हम 30 का क्यूब करेंगे तो बेटा ये 27,000 आएगा। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया, और ये हमारा क्यूब रूट हो गया किसका, 27,000 का क्यूब रूट ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्यूब और क्यूब रूट ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और आप शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।